Question number 3. A solid rectangular piece of iron measures 1.05 meter into 70 centimeter into 1.5 centimeter. Find the weight. weight बताना है of this piece in kilograms. kilograms के अंदर ये 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन वेज 8 ग्राम्स. बहुत सिंपल है ये. आप देखो, सबसे पहले आप समझो शेप क्या है. तो उसने कहा आयरन की जो शेप है ना वो रेक्टेंगुलर है, कुछ इस तरीके से. अब मैं डायमेंशंस लिखता हूं. देखो इसने डायमेंशंस क्या बताई. इसने बताई लेंथ कितना 1.05 मीटर में, ब्रेथ कितना बताया 70 सेंटीमीटर और हाइट कितना बताया 1.5 सेंटीमीटर. ठीक है. देखो अगर मैं इसको सेंटीमीटर में चेंज करूं तो कैसे होगा. तो देखो इसको ना 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये सेंटीमीटर में हो जाएगा. क्यों? क्योंकि 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. तो इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 2 जीरो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. देखो 1.05 की मल्टीप्लाई किससे 100 से, तो ये सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा लेंथ, है ना. डेसिमल हटेगा तो कितने जीरो आएंगे, 2, उससे ये कैंसिल हो जाएगा. तो कुल मिला के क्या हो जाएगा 105 सेंटीमीटर. समझ गए लेंथ. अब डायमेंशंस देखो वो क्या कह रहा है कि इस रेक्टेंगुलर पीस की जो लेंथ है वो सेंटीमीटर में है 105. ब्रेथ कितनी दे रखी है 70, तो ये 70 है. और हाइट कितनी दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर. तो सब कुछ अब सेंटीमीटर में आ गया. आप क्या करो इसका वॉल्यूम निकालो. क्या लिखोगे आप लैंग्वेज, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल आयरन पीस. तो फॉर्मूला क्या लगाओगे LBH. लेंथ दे रखी है आपको कितनी है सेंटीमीटर्स में 105. ब्रेथ दे रखी है आपको कितनी 70 और हाइट कितनी दे रखी है आपको 1.5 सेंटीमीटर. मल्टीप्लाई करना है आप, वो तो बहुत सिंपल है. सबसे पहले आप क्या करो, डेसिमल को भूल जाओ और 15 की मल्टीप्लाई 70 से कर दो. तो मल्टीप्लाई करोगे तो 0 0, 7 5 जा 35 की 5 कैरी 3, 7 1 जा 7 और 3 10. तो इसको मल्टीप्लाई करके तो ये आया. अब इसकी मल्टीप्लाई किससे कर दो 105 से. तो मैं 105 से कर देता हूं. तो 5 0 जा 0, 5 5 जा 25 की 5 कैरी 2 और 5 0 जा 0 प्लस 2 2, 5 1 जा 5. ठीक है. 0 से करोगे तो 4 बार 0 आ जाएंगे ऐसे ही, और 1 से करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा. तो 0 5 2 0 1 1. समझ गए. ये पूरी मल्टीप्लाई कर दी हमने. तो एक डिजिट के बाद डेसिमल है, इस पूरे मल्टीप्लाई में 1 डिजिट के बाद 0 डेसिमल है. तो इधर से भी लास्ट से 1 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा. तो कुल मिला के हमारा आंसर क्या होगा, सिर्फ ये, वो भी किस में 11025 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है. अब देखो इसने क्या कहा कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 8 ग्राम्स. देखो इधर लिख देते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 8 ग्राम. तो देखो वेट इन ग्राम, अगर मैं वेट निकालूं इन ग्राम तो क्या करना पड़ेगा, इसकी मल्टीप्लाई 8 से करनी पड़ेगी. तो 11025 इंटू अगर 8 करा तो ये किस में आया आंसर, ग्राम में. देखो यहां पर सेंटीमीटर क्यूब है और यहां पर किस में चेंज हो गया, ग्राम में. तो मैं पहले मल्टीप्लाई करता हूं फिर देखते हैं. तो इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी थी आपको 8 से. तो 8 से कर दें. 5 8 जा 8 5 जा 40 की 0 कैरी 4, 8 2 जा 16 और 4 20 की 0 कैरी 2, 8 0 जा 0 और कैरी वाला 2, तो 2 आ गया. 8 1 जा 8 और 8 1 जा 8. तो ये मल्टीप्लाई होके आया, यानी कि कितना 8 8 2 0 0 और ग्राम.
लेकिन आंसर ग्राम में नहीं मांगा, आंसर किस में मांगा है, देखो कहाँ है, ये रहा, पीस इन किलोग्राम। कह रहा है फाइंड द वेट ऑफ दिस पीस इन किलोग्राम। तो किलोग्राम में चेंज करने के लिए आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, केजी में। क्यों, क्योंकि 1 केजी में कितने ग्राम, 1000 ग्राम। ये चीज, दोनों चीजें आपको लिख कर देनी है, ये वाली चीज यहां पर और ये वाली चीज यहां पर, ठीक है, वरना टीचर मार्क्स कट कर लेते हैं। तो देखो 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल, अब नीचे 10 बचा, तो एक डिजिट पर डेसिमल आ जाएगा, यानी कि 8.2 केजी, यही हमारा आंसर है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर।